सुना आप लोगों ने महाराज जनक का ये कथोत्कथन, जो किसी भी भली सभा के लिए शोभा से युक्त नहीं है। अब जन हो माखे भटमानी भील विहीन मही में जानी। आज महाराज जनक को ये कहने का अवसर मिल गया, ये वीर भोग्य वसुंधरा वीर विहीन है। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी भी वीर के द्वारा धनुष का खंडन नहीं किया गया है, क्योंकि किसी भी वीर ने धनुष को दो खंडों में परिवर्तित नहीं किया। इसलिए महाराज जनक को यह कहने का अवसर मिल गया, पृथ्वी वीरों से खाली है। पर मैं आपसे पूछता हूं महाराज जनक, अगर किसी भी वीर ने धनुष का खंडन नहीं किया है तो इसमें क्या दोष इन वीरों का है? हाथ का है। दोष इनका नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि बंदी ने आपके कहा था, बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल, समस्त महिपाल सुने। और महिपाल माने वीर नहीं होता है, महिपाल माने होता है राजा। यह प्रतिज्ञा राजाओं को सुनाई गई थी, और जब प्रतिज्ञा राजाओं के लिए थी तो फिर अपमान वीरों का नहीं होना चाहिए। प्रतिज्ञा राजाओं को सुनाई गई है तो अपमान वीरों का किस आधार पर? ये तो उसी प्रकार से हो गया जैसे परीक्षा में बैठने का अवसर न मिले और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाए। अरे अनुत्तीर्ण ही करना है तो कम से कम परीक्षा में बैठने का अवसर तो मिलता, वो मिला नहीं। प्रतिज्ञा है राजाओं के लिए और अपमान कर रहे हो वीरों का, ये कहां तक न्याय संगत है? एक बात और बता दूं, कोई आवश्यक नहीं है जो राजा है वो वीर होगा या जो वीर है वही राजा होगा। बहुत से ऐसे राजा है जो वीर नहीं है और बहुत से ऐसे वीर है जो कहीं के राजा नहीं है। जैसे हम लोग राम लक्ष्मण पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भाई हरण वीर है, परंतु राजा नहीं है। इसलिए कोई आवश्यक नहीं है, जो वीर है वही राजा होगा। अपने कथन पर सुधार करो। ये कहते हो धरती पर कोई वीर नहीं है, ये सर्वथांचित है। कहीं चराग संचितवानी और विद्यमान रकुल मर्जानी। ये जानते हो रघुवंशन महाजा को होई और तेई समाज अस्काय न कोई। जिस सभा में रघुवंश का ऐसा कोई एक भी अंश उपस्थित है, वहां बोलने का साहस इस प्रकार से कोई नहीं कर सकता है। राजा ये कहने के पहले एक बार इधर तो देखो। ये कहने के पहले कि ये धरती में वीर नहीं है, एक बार इधर तो देखा होता। इधर नहीं देखा, इधर देखो। जिनके दांत दूध के पर दांत बहुत तीखी है और इनसे पाप फलों ने बल की विधि सीखी है। कहते हो वीर नहीं है, उठो प्रभु राम, उठो प्रभु राम। अब नहीं सहा जाता। 300 लगे हैं वन आयुष चौपाओं में, तो ललित मरोरी ये कहीं वाद में पाप चारो या तौरी की चंचल थे चंचलयाओं में। कहा था इस समाज मध्य रावरो प्रताप नाथ, वो मेरुले उखाड़ छोड़ ले अटक रहे हैं। कहा मुख से तो निकाले वन, झटक सरासन को हाथ चढ़ाऊ में, या तो आप उठे या फिर हमें आदेशित करें। उठो प्रभु राम। सुनकर ये जनक की कातर वाणी, क्योंकि अभी रघुवंशियों का मरा रही है पानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछ अभिमानु। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो कंदो क्यों ये ब्रह्मांड उठाऊं फिर का जो तो प्रताप भीमा भगवाना का बाबरो ये फिराक ना जान ऐश होई। मैं खाओ तो करो ये फिराक होई। जाग चढ़ाऊं
या सतयोजन ये प्रमाण ले धाऊं तोरो छत्र कटन जिमी तो प्रताप बलनाथ छो ना खरो प्रपद शपथ पूरी ना धरो धरुहा। बोलिए लखन लाल की ओ लखन सकोप बचन जे बोले डगमगाने मही दिग्गज डोले सैन ही रघुपति लखन निवारे लखन निवारे। ये समय क्रोध करने का नहीं है लक्ष्मण, क्योंकि बड़ों के द्वारा किया गया अपमान छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर होता है और बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी छोटों के लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है। नृपति जनक हमसे बड़े हैं, इनके शब्दों की समीक्षा करने का हमें और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। शांत हो जाओ लक्ष्मण। तजो क्रोधी को तुम ये समय है सुहाना, ये नहीं व्यर्थों में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थों में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। पिता समझना को है माँ सम सुने ना, लग जो तो दिल पे खामोश रहना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। दुखिया के मिथिला के सभी पितृजन, तजो क्रोधी को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोधी को तुम नहीं व्यर्थों में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना।
ओ प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में बेटा राम, तुमने लक्ष्मण के क्रोध को शांत किया, यह अच्छा किया, लेकिन तुम स्वयं शांत होकर के बैठ गए, यह अच्छा नहीं किया। जिस समय की प्रतीक्षा महाराज जनक को थी, ये प्रजापुरवासियों को थी, वो शुभ समय अब समीप आ गया है। हमारा आदेश है, उठो राम, भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जाओ, जाकर के धनुष को 2 खंडों में विभाजित करो। ओ लखन जो रघुवंश वनिता के हर को मुलाकात बोले चरण चाप ब्रह्मण। शांति से टूटने दो। बड़ा शुभ समय है, बड़ी देर बाद आया है। जिस कुंजरव कमठ कोला, धर उधरण धर धीर न डोला। श्री राम चाहे शंकर धन तोरा, इसलिए हो सजग सुनायसु मोरा। मेरा आदेश है, शांत रहें और धैर्यता से धरती को धारण किए रहे। धनुष के टूटने पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति न बनने पावे। और लीजिए, लखनलाल जी ने सबको सावधान कर दिया है। सुधार सबकी काम बना के गुरु का मान बढ़ाया मेरा रघुबर से आया। ओ मेरा रघुबर से आया। समय चुके बोले का पछताने, समय चुके बोले का पछताने। जिए जान की देखिए, जिए जान की देखिए। प्रभु के राम हो राम हो राम हो राम हो राम हो राम हो राम हो
असजिए प्रभु कुल के लखी प्रीत विषेखी हो सबके काम बनाते फिरता हो गुरु का मान बढ़ाया मेरा रघुबर से है आया हो मेरा रघुबर से है आया गुरु ही प्रणाम नहीं मन किया राम नहीं मन प्रणाम नहीं मन किया राम नहीं मन हाथी राघव उठाए हनुनी हाथ प्रभु तो चाप खंड मही डारे देखी लोग सब भय सुखारे सदानंद दमयाय सुदीना सीता कवन राम पहि कीना लय जय चली सिय प्यारे लय जय माल चली चली सिय प्यारी लय जय सखिया मध्य सिय सोहती कैसे सखी मध्य चतुर सखी सोलह गुल कर माल उठा प्रेम व्रत पहिराई गावे तेरे रघुबर धमाल देख देव बंदे सुमन सकुचे संजल भुवाल जरो बिलोक रव कोमद जरो बिलोक रव कोमद जरो बिलोक रव कोमद हो आरती करत जनक कर जोरे आरती करत जनक कर बड़े भाग्य प्रभु आयो मोरे बड़े भाग्य प्रभु आरती करत जनक कर जोरे ओ बड़े भाग्य प्रभु आयो मोरे बड़े भाग्य प्रभु आरती करत करही आरती और नर करही आरती और नर चावल चावल
बोलो भैया। हाँ खुला है। सभी लोग